मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कलेसी पार्टी कैंसिल होने के बाद आंटी चली गई हैं सदमे में। अंकल अपनी इज्जत बचाने के लिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं और जगत भैया जगत भाभी जैसे ही घर पहुंचते हैं, जगत भैया कैमरे पर कर देते हैं आंटी की बेइज्जती। जगत भैया ने बताया कि घर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक हिस्सा साफ सुथरा रह रहा है और एक हिस्सा गंदा। जो छोटे नवाब का हिस्सा है वो बहुत गंदगी से भरा हुआ है, तो उसका भी दिखाया है जगत भैया ने और साथ में बोला है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आंटी वैसे बोलती हैं कि रिएक्शन वाले और ऑडियंस अपना थोपड़ा दिखाने लायक नहीं है, उनका थोपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आंटी, क्या आपके घर की औरतों का थोपड़ा बड़ा अच्छा है? आप लोग बिना फिल्टर के किसी दिन आ जाइए, फिल्टर लगा के आईब्रो गायब करके थोपड़ा दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आंटी को घमंड है अपनी सुंदरता पर। क्या छोटे नवाब और उनकी बहू पार्टी में आने से मना किया है, इसीलिए घर का माहौल खराब हुआ है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं बड़े नवाब से। तो वो लोग गाड़ी से आ रहे थे और उसी गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कई बात की। तो एक बात की है कि पार्टी वो करेंगे, जोरदार पार्टी करेंगे, होटल खोलने वाले हैं और उस पार्टी को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, उस पार्टी को कैंसिल नहीं कर सकता है क्योंकि छोटा नवाब इतना घटिया नहीं है कि आपकी पार्टी कैंसिल करे, अपने भाभी की पार्टी कैंसिल करे। ये घटियापन आप और आपकी माँ ने किया है उस छोटी बच्ची की पार्टी कैंसिल करवा के। तो खुश हो लो, खुशियां मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि जगत भैया जगत भाभी मेन पार्टी में आए थे, तो मेन पार्टी में भी ये लोग रहते। अगर आंटी पार्टी करती तो ये लोग एंजॉय करते। 5 तारीख को इनका कोई इवेंट है, तो उस इवेंट में जाना है, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। साथ में वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग को पता है इवेंट में ये अक्सर जाते रहते हैं और इवेंट में इसलिए जाते हैं कि इनको वहां से कंटेंट मिलता है। अब इन दोनों मियाँ बीवी को ये घमंड है कि ये लोग ब्रांड है और ब्रांड होने के नाते इन पे रिएक्शन बनता है, लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं। ये बात इसलिए इन्होंने बोला कि पार्टी कैंसिल हो गई है और मेरी माँ बोल रही है कि रिएक्शन वाले ऑडियंस जीत गए हैं। तो उनका अपना सोच हो सकता है, उनकी नजर में मतलब हार जीत हो सकती है, पर मेरी नजर में कभी भी रिएक्शन और ऑडियंस जीत नहीं सकता है। हमेशा हम ही जीतेंगे क्योंकि हम ब्रांड है और हमारे इर्द गिर्द ये लोग घूमते रहते हैं। तो एक बात बोलूं कि ब्रांड को ब्रांड बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। जो ब्रांड होता है ना वो अपने आप चमकता है, निखरता है, उसको बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता कि हम ब्रांड। मार्केट में जो असली ब्रांड होते हैं वो चमकते हैं और उन्हीं की कॉपी करके कुछ नकली ब्रांड बना के लोग फायदे के लिए बेचते हैं। तो आप दोनों असली ब्रांड नहीं हो, नकली ब्रांड हो, क्योंकि नकली ब्रांड ही गंदगी फैलाते हैं। जब आप नकली ब्रांड का कोई कपड़ा लेकर आते हो तो वो कलर छोड़ने लगता है और जब आप असली ब्रांड के कपड़े लेते हो तो वो कलर नहीं छोड़ता है, वो चमकता है। उसके कपड़े की क्वालिटी सब कुछ अच्छी होती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। और जब कोई इंसान नकली ब्रांड घर पे ले आता है असली समझकर, तो उसको उल्टा सीधा भी बोलता है कि कितना घटिया ब्रांड मिल गया है, इतना घटिया ब्रांड। तो वही चीज आप लोगों की हालत है। यूट्यूब पर आप लोग ब्रांड नहीं हो, आप गंदगी के ब्रांड हो और लोग आपको गाली देते हैं पीठ पीछे। ब्रांड की हमेशा तारीफ होती है, आगे भी तारीफ होती है और पीठ पीछे भी तारीफ होती है। तो आप लोगों की कितनी तारीफ होती है वो तो आप लोग को पता ही है। तो ऑडियंस आप लोगों को औकात दिखाती रहती है वक्त पर कि आप कौन सा ब्रांड हो। जिस ऑडियंस के बदौलत पर आज आप ब्रांड बनने का शौक पूरा कर रहे हो, उसी ऑडियंस को माँ बेटे मिलकर गाली दे रहे हो। जिस दिन ऑडियंस ने वीडियो देखना छोड़ दिया ना, उस दिन औकात सबको पता चल जाएगी। और कहते ना, ये जो धन दौलत आया है, कहावत है ना, जब इंसान शुरू से धन दौलत नहीं देखा होता है और अचानक से धन दौलत आ जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि उसे व्यवहार कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है। तो वही हाल आजकल इस फैमिली के साथ हो रहा है। आंटी लोगों को मरने की दुआ दे रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि उनके पास इतना है और उनका देखकर लोग लालच कर रहे हैं। तो ये धन दौलत नया नया आया है, इसीलिए संभाल नहीं पा रही, क्योंकि आंटी ने अपने मायके में धन दौलत नहीं देखा था और जगत भैया भी अपने धन दौलत कितना था आपको तो पता ही है। कोरोना में इन लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए थे। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ही बेहोश टॉक में बता के रखी हैं। तो जिसको खाने के लाले पड़ गए हो कोरोना के टाइम में, वो अचानक से इतना धन दौलत आ गया हो तो वो कैसे संभाल पाएगा। तो इसी वजह से ये लोग गंदगी फैलाते रहते हैं और गंदगी ही फैला के धन दौलत आ रहा है। कोई अच्छा ब्लॉग बना के ये लोग धन दौलत नहीं कमा रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी के बाद से ही चमके हैं। कंट्रोवर्सी के पहले अगर इनके हालात देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े यूट्यूबर थे।
तो ब्रांड बनने का वहम है तो ब्रांड बने रहने देते हैं। ये लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने से पहले ये लोग शोरूम में जाते हैं और शोरूम में अपना काम वाम जो भी करना होता है करते हैं। 2:30 बजे पहुंच जाते हैं। उसके बाद 4 बजे ये लोग घर पे आते हैं। जब ये लोग घर पे आते हैं तो पूरा घर खुला होता है, आंटी सोई पड़ी होती है, अंकल भी सोए होते हैं। अब यही घर जब अंकल आंटी आए थे खुला हुआ था, उस टाइम पे तो 12 ही बज रहा था। तब आंटी ने एक ब्लॉग छापा था कि वहां पे छोटे नवाब को नीचा दिखाना था, तो इन्होंने बोला था कि घर में लोग पड़े रहते हैं कमरा बंद करके और घर की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो आंटी आज वही सेम गलती आपने की और बहुत बड़ी गलती की। 4 बजे तक आपका घर खुला था, लेकिन अब आपको कौन कहेगा कि आप जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। तो इंसान अगर छोटा गलती करता है तो बड़ा भी वही गलती करता है, पर बड़ा क्या करते हैं, छोटों की गलती को हाईलाइट करते हैं, और छोटे अगर बड़े की गलती को हाईलाइट कर देंगे तो लोग कहेंगे वो तो बदतमीज है, वो तो संस्कार ही नहीं है। तो उसके बाद ये घर में आती हैं जगत भाभी और ये गाड़ी में बैठती हैं तो बोलती हैं कि सोना हम तो वो लिए ही नहीं है, दुपट्टा है ही नहीं इसमें। तो एक बात बताओ, घर पे पहुंचने पे दुपट्टे की जरूरत पड़ जाती है, और अभी आप जो पेट दिखाने वाला गाउन पहन के डाली है उसमें गाउन का में जो पेट पूरा दिख रहा है, पूरी नाभि वाभी दिख रही है, तो क्या अंकल उसको नहीं देखते होंगे कि मेरी बहू सोशल मीडिया पे क्या कर रही है, मेरी बहू सोशल मीडिया पे कैसे कपड़े पहनती है। तो जब आप सब कुछ दिखा ही चुके हो अपने ससुर को, तो फिर ये पर्दे का नाटक क्यों करना, बिना सिर ढके जाके पैर छू लो। लेकिन नाटक भी करना है भाई, सीता गीता बहू है, कभी गीता बन जाती है, तो अभी घर में आई है तो सीता बहू तो बनना ही है इनको। तो वहां पे ये आंटी को जगाती हैं। अब आंटी उठती है नींद में, पैर छूती हैं, तो आंटी कहती हैं, जो इनके साथ आशीष रहता है उसको बोलती हैं, मतलब कैमरा उठाओ, मेरा भी ब्लॉग शूट करो, क्योंकि छोटू तो है नहीं, छोटू कहीं गया हुआ है, उसके बारे में भी पूछती हैं। तो वहां पे जगत भैया खड़े बेइज्जती करते हैं आंटी के कि कम से कम कुछ तो छोड़ दो, मतलब इतनी रात को ब्लॉग बनाना छोड़ दो, हम लोग का कंटेंट मत खाओ। लेकिन आंटी का मुंह बन गया, लेकिन वहां पे एक शब्द नहीं बोली, एक हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको जवाब दे। आप लोग जाके ब्लॉग देखना, कट कर दिया है जगत भैया ने, लेकिन इतना पार्ट आया हुआ है उनके ब्लॉग में कि आप कुछ भी नहीं छोड़ती। जैसे उन्होंने बोला आशीष कैमरा उठाओ, वैसे बोला कुछ तो छोड़ दो माता, तो वहां चुप हो जाती हैं। तो आंटी बड़ा बेटा आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती करता है, कंटेंट नहीं लेने दिया कि मैं वो रात में आया तो आपने सोचा कि मैं कहूंगी मेरे बेटा बहू रात में आ गए, मैं बहुत दुखियारी हूँ, ये सारा कंटेंट तो आपको बनाना था, तो इसीलिए कैमरा उठाई। जो इंसान दुखी होगा, जिसको नींद नहीं आएगी, वो कैमरे का होस्ट रखेगा, तो तुरंत कैमरा उसके बाद उठाती है आंटी। कहाँ कंटेंट को ये छोड़ने वाली हैं। तो सोचो, छोटा बेटा अगर कंटेंट के लिए मना करता है तो बहुत घटिया इंसान है, बहुत बेकार इंसान है, और वही बड़ा बेटा मुंह पे ही मना कर दिया अपना कंटेंट लेने से, तो इनका कुछ नहीं निकला। तो ये है माता जी। उसके बाद ये दोनों मियाँ बीबी अपने कमरे में जाती हैं। वहाँ जगत भाई बोलती हमारा सोना एसी खराब रहता है हमेशा, तो उन्होंने कहा हाँ एसी खराब रहता है। अब कमरे की साफ सफाई तो उतनी रही नहीं, चिपचिप कर रहा था, तो बोल रही है कि ये क्लीन नहीं है, ये चिपचिप है। तो वहाँ पे जगत भैया ने बोला कि बच्चे थे इस घर में तो इसीलिए चिपचिप हो गया है, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ये लोग वहां पे वो पार्ट दिखाते हैं जहां पे छोटे नवाब ने अपना लैपटॉप सेट कर रखा है, अपना कुछ थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, और वहां पे बेसिन है। बेसिन में आप देखेंगे तो पूरा पीला पीला पानी मतलब गंदा वो हुआ है। उसको जगत भाभी कह रही थी कि कोई उल्टी कर दिया है, तो वो उल्टी नहीं किया हुआ था, वो पीला पानी है। बहुत दिनों से मुझे लगता है कि जब से छोटी बहू की डिलीवरी हुई है तब से उस बेसिन को साफ नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि इनके घर में बंटवारा हो गया है छोटी बहू के कमरे में, और वहां जहां सामान रखा हुआ उस पार्ट की झाड़ू पोछा शायद नहीं करने दे रही हैं आंटी, या जो पोछा करने आती हैं नहीं करती हैं, क्योंकि वो तो डिलीवरी हुई थी, वो तो काम नहीं कर रही थी, तो उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी, आंटी की थी। तो आंटी ने वो बेसिन क्यों नहीं साफ कराया। यहाँ पे जगत भैया टारगेट किसको कर रहे थे, वंजना को, कि अभी मैं क्या बोलूं, कुछ लोग तो सफाई भी नहीं रखते हैं, यहाँ पे सारा सामान सेट कर लिया है। तो जगत भाभी कहती है देखो मम्मी का एरिया कितना क्लीन है, यानी मुझे लगता है कि एरिया बढ़ चुका है, कि ये छोटे नवाब का एरिया है, ये बड़े नवाब का एरिया है, और आंटी जी का एरिया है, क्योंकि एरिया की बात तभी आती है जब बंटवारा हो चुका है। और जगत भैया इसलिए उसको कैमरे में दिखाए, जानबूझ के दिखाए कि देखो ये भंजना के कमरे के सामने बेसिन है और बेसिन कितना गंदा है। तो भाई भंजना तो अभी 2-3 दिन से काम करने लगी है, और क्यों साफ सफाई करेगी जब घर में साफ सफाई करने वाली आती है, और ये जिम्मेदारी आंटी की है। 40 दिन से आंटी क्या कर रही थी, आखिर वो भी तो घर का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि इनके घर में कितनी राजनीति चलती है।
उसके बाद आंटी का ब्लॉग आता है। आंटी कहती हैं रात भर नींद नहीं आया, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बहुत कष्ट हो रहा है, अब आप लोगों से क्या ही बताएं, मुझे बहुत दुख है। किस बात का दुख है आंटी? आप लोग छठियार पार्टी कैंसिल करना चाहते थे, ट्रेन में तो एटीट्यूड आ रहा था, तो हो गई छठियार पार्टी कैंसिल। अब मातम मनाने की जगह खुशियां मनाई, लेकिन मातम मनाएंगी ना तभी तो सिंपैथी मिलेगा, और मिल भी रहा है कि आंटी आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, वही बेटा नालायक है। और जाके जगत भैया के ब्लॉग में आप लोग देखना, छोटी बहू को और बड़े बेटे को कलवा कलवी सब बोल रहे हैं उनके सपोर्टर, तो फिर उसको बुरा नहीं लगता है। उसने एक कमेंट लाइक कर दिया था जहाँ पे ये लिखा था कि जगत भैया का नाम लिखा था और ये बोला था कि जलन करने दो, तुम पार्टी अपना धूमधाम से करो, तो उस पर इतना इनके सपोर्टर बवाल मचाए। और जब उन्हीं के वीडियो में कलवा कलवी, गंदी औरत, साजिश करता, इतनी गंदी गंदी बातें छोटी बहू के लिए लिखा जा रहा है, तब आंटी की आंखों में पर्दा पड़ गया है। अब आंटी गाली देने नहीं आओगी, और अब जगत भैया उस कमेंट का फर्क नहीं पड़ता, उस कमेंट के बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे, उसे डिलीट नहीं करेंगे। तो जब आप छोटे बेटे के लिए अपने कमेंट में गंदगी रखते हो तो वो भी गंदगी लाइक करेगा। बड़ा बेटा जो करता है वही छोटा बेटा देखता है और सीखता है। जैसा बड़ा बेटा कर रहा है वैसे छोटा बेटा कर रहा है, और माँ जो कर रही है वो सारी बहुएं सीख रही हैं। तो इसमें गलत क्या है? घर में जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग पार्टी कैंसिल किए होंगे तो क्या कह के किए होंगे, क्योंकि आंटी अंकल ने बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, वो ब्लॉग बनाने के लिए 2-3 लोगों को इनवाइट किया था, जैसे कि छोटी बहू के घर वाले और बड़ी बहू के घर वालों के पास फोन किया था, बेंगलोर वाले के ससुराल वालों को भी फोन किया था। तो अंकल रायता समेटने के लिए इन्होंने स्टेटस लगाया फोन पे कि पार्टी कैंसिल इसीलिए हुई क्योंकि उनकी मीटिंग आ गई है, 6 तारीख को मीटिंग है, तो वो मीटिंग में जा रहे हैं। तो आंटी ने बढ़िया से रायता समेटवाने का काम अंकल से कर दिया। पर अंकल एक बात बताओ, सब पागल लगे हैं रिश्तेदार, आपके वीडियो नहीं देखते हैं? आपकी पत्नी का वीडियो तो लोग देखेंगे ना, उनका ड्रामा तो देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छा अच्छा शब्द निकालती हैं वो अपने मुंह से। तो मतलब अंकल भी उसी झूठ में, उसी फरेब में शामिल हो गए। अंकल को तो मैं अच्छा समझती थी, लेकिन अंकल ना गलत चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो अपनी खुद की पत्नी हो, इतना भी नहीं डरना चाहिए। प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन गलत चीजों पे स्टैंड लेना एक अलग बात है। उसके बाद सारे लोग छोटे नवाब को गाली दे रहे हैं कि पार्टी कैंसिल हो गई, पार्टी कैंसिल हो गई। आंटी अपने चाल में कामयाब हो गई, एक तरफ सिंपैथी भी ले लिया कि वो पार्टी करने जा रही थी और पार्टी कैंसिल हो गया। इस वजह से हो गया कि रिएक्शन और ऑडियंस वाले नहीं चाहते थे। अब एक बात बताओ आंटी, ठीक है आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी दुलारी, बहुत संस्कारी हैं, बहुत ज्ञानी लेडी हैं, तो ठीक है पार्टी में वो नहीं आ रहा था तो पार्टी कैंसिल किया आपने, लेकिन वो तो कथा में आ रहा था, तो फिर कथा किस बात से कैंसिल हुई? इसका मतलब आप अपने घमंड से कथा को कैंसिल की हैं। समझने वाले तो समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। और रही बात ये जो जगत भाभी और जगत भैया आए हैं, ये मेन यहाँ पर मजा लेने आए हैं। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, इनका प्लान था आना, क्योंकि ये लोग जाने वाले हैं किसी इवेंट में। और पता है जगत भाभी बहुत झूठी औरत है। चलो इनके झूठ का मैं खुलासा करती हूँ। इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि मेरे पतिदेव का ट्रेन कैंसिल हो गया बिरयानी की वजह से, लेकिन इनकी बहन का ब्लॉग अभी जो आया उसमें जाके देखेंगी तो ये अपनी सास को फोन करती हैं और वहां पे बताती हैं कि ट्रेन कैंसिल हो गया है। वहां ये नहीं कहती है कि ट्रेन छूट गई है। तो कैंसिल होना और ट्रेन छूटने में अंतर होता, तो आप समझ सकते हो कि कितनी झूठी लेडी हैं, जो आप लोग भोली भाली बहुत सीधी सादी समझते हो, कितना झूठ बोलती हैं। साथ में आप लोग को तो पता ही है कि नहीं आ रही थी सिवान, फिर अचानक से सिवान टपक पड़ी हैं। वैसे इनका मेकअप ब्लॉग आया है, मेकअप देखकर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि इतना फिल्टर लगाया था और फिल्टर लगा के अपने आप को ये लोग सुंदर दिखाते हैं। आंटी बोल रही थी कि मैं तो इतना चमक रही हूँ, जल जल के लोग गोईठा जैसे हो गए हैं, ये सारी चीजें बोल रही। तो आंटी ठीक है आप बड़ी चमक रही हैं, तो थोड़ा फिल्टर हटा के ना अपनी असलियत दिखाइए और अपनी बहुओं की असलियत दिखाइए कि कितनी खूबसूरत लगी हैं। वैसे बड़ी बहू की असलियत तो बिना फिल्टर के सब लोगों ने देखा ही है कि वो कैसी दिखती हैं और कितनी सुंदर हैं। और कलवा कलवी बोलने वाले जो छोटे बहू और बेटा को बोलते हैं, भाई बड़े बेटा बहू कौन से गोरे लगे हैं? बेटा बड़ा थोड़ा गोरा भी है, बड़ी बहू भी गोरी नहीं है, सेम है। बेंगलोर वाली जिज्जी से एक टोन साफ है जगत भाभी का कलर, जो रियल में देखा है, और मैं तो रियल में देखी हूँ इनको, तो इनका कलर बहुत ज्यादा साफ नहीं है कि बहुत गोरी लगी है और छोटी बहू काली लगी है, दोनों सेम सेम कलर की हैं। तो किसी को काली कलूटी बोलने से अच्छा है कि ये सारी चीजें ना बोलो। और वैसे आंटी को 1.5 कुंटल 2 कुंटल का किसी ने बोल दिया तो आग लग गई। आप क्यों
क्यों लग रही है आंटी? अगर आप 2 कुंटल की नहीं है तो आप चिढ़ो मत। और आपका बेटा तो कल के ब्लॉग में ऑडियंस और रिएक्शन वालों की फिर से बॉडी शेमिंग कर रहा था। तो जैसा माँ होगी वैसा बेटा होगा, और जो आप लोग दोगे ऑडियंस और रिएक्शन वालों को तो पलट के वही मिलेगा। अगर आप अच्छे ब्लॉग बनाओगे तो अच्छा रिएक्शन आएगा, गलत ब्लॉग बनाओगे तो गलत रिएक्शन आएगा। तो किसी का थोपड़ा देखने से पहले आंटी अपने घर के लोगों के थोपड़ा देखिए कि कैसा है। आपके घर के लोग हीरोइन नहीं लगे हैं जो इतना घमंड है, तो आंटी को बहुत ज्यादा घमंड है। और रही बात पार्टी हो ना हो, हमें तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। और तमाशा करिए आंटी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हम तो कुरकुरे चिप्स लेके खाएंगे और देखेंगे आपके घर का तमाशा। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार दुलार।